ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 209। यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा फलोकर्षापकर्षौ तु पूज्यपूजानुसारतः। ईश्वराः सर्वे एव एते पूजिताः फलदायिनः। कल हमने देखा कि ये जो है सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, ये जो सब है वो फलदायिनः, सब फल देते हैं। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से वो हमें फल देते हैं। क्यों? सब ईश्वर माने कि कहीं न कहीं ये जगत के शासन में कहीं न कहीं उनका भी एक प्रकार से कोई न कोई रोल है। कहीं न कहीं वो अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्य अपना कार्य कर रहे हैं, वायु अपना कार्य कर रहे हैं। तो जितने ये कुदरती परिबल जिसको हम कहते हैं, फिनोमिनन कहते हैं अंग्रेजी। अब देखो नैसर्गिक जितने भी ये परिबल है तो ये कुदरती जितनी घटनाएं होती है
वो सब जो है वो हम देवता कहते हैं उनको, और वो देवता जो है अपने अपने शक्ति के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं एते पूजिताः फलदायिनः। तो किस प्रकार से ये फलदायी है, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं यथा यथा उपासते तम फलम ईयुः तथा तथा। जिस प्रकार से यथा यथा, जिस प्रकार से हम उनकी पूजा करते हैं, ईश्वर की हम जिस प्रकार से, माने कि जिस रूप में हम ईश्वर की पूजा करते हैं उस रूप के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। फल उत्कर्ष अपकर्ष तो पूज्य पूजा अनुसारतः। पूज्य जो देवता है, जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो देवता की शक्ति के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। अब समझो, देखो इसलिए भगवत गीता में आप 7वें अध्याय में अगर देखते हैं तो भगवान यही कहते हैं कि जो मेरे शरण में आते हैं उन्हें ये सब मेरी आत्मा की ऐक्य की प्राप्ति होती है। अब देख, लेकिन सब लोग परमात्मा के शरण में नहीं जाते हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं कामैस्तैतैः हृतज्ञानाः अपहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृता नियता स्वया। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो परमात्मा है, उनके शरण में जाने के बिना वो अन्य देवता के शरण में जाते हैं, और उनकी जो जो श्रद्धा होती, भगवान स्वयं कहते हैं ये सब जो ईश्वर है वो ईश्वर मानी देवता है, और वो देवता जो है अपनी शक्ति के अनुरूप ही फल दे सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त है। भक्त जिस प्रकार के मेरे स्वरूप को शरणागति करते हैं, पूजा करते, श्रद्धया अर्चितुम इच्छन्ति तम तमेव। अब देखो, जिस रूप में वो मेरी पूजा करते हैं उसी रूप में मैं उनको फल देता हूं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जिस व्यक्ति की जिस देवता में श्रद्धा होती है उसी देवता में उनकी श्रद्धा वहां ही मैं दृढ़ कर देता हूं। अब समझ, तो आप किसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। अब समझो, आप अन्य देवता की पूजा करते, इसलिए भगवान कहते हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान। उनके अनुरूप ही वो कामान अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। माया एव विहितान, भगवान कहते हैं सबका शासन करने वाला तो मैं हूं, और इसीलिए मेरे द्वारा ही ये विहित होता है। आप समझो, जिस देवता की आप पूजा करेंगे उसी देवता के जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उनके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। फिर अगर आप समझेंगे कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, आप समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं जिस जिस रूप में आप उस भगवान की पूजा करते हैं उस रूप में ही भगवान आपको फल देते हैं, लेकिन उन देवता की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उनके अनुरूप ही भगवान देते हैं। और इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं अंतवंतस्तु तेषां फलम। आप देखो, अंतवंत, वो जो फल देते हैं वो फल कैसा है, अंतवान है। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं विद्यारण्य यथा यथा उपासते तम फलमा ईयुः तथा तथा। जिस जिस याम याम तनु, आप जिस जिस रूप में आप भगवान की पूजा करेंगे उसी रूप से आपको मिलेगा। ये सर्व ईश्वर तो है ही, लेकिन आप किस रूप में करते हैं। आप समझते हो कि नहीं नहीं मैंने ये रूप का किया और मुझे ये फल नहीं मिल सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। इंद्र का अपना सामर्थ्य है, आप इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र अपने सामर्थ्य के अनुरूप आपको फल देंगे। और इसलिए कहते हैं पूज्य पूजा अनुसारतः। जो पूज्य माने जो देवता है वो देवता की जो पूजा करेंगे तो उनके अनुसार ही आपको फल उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष भी मिल सकता है, माने कि आपकी इच्छा के अनुरूप आपको फल मिल सकता है, या तो अपकर्ष माने कि उससे कम भी मिल सकता है आपको। उत्कर्ष माने कि उससे अधिक मिलता है, माने कि ज्यादा अधिक फल भी आपको मिल सकता है, उससे कम फल भी मिल सकता है। भले आपकी इच्छा तो बहुत कुछ प्राप्त कर
करने की है, लेकिन किस देवता की पूजा आप कर रहे हैं और उस देवता के क्या सामर्थ्य है, उनके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं सर्व ईश्वर मात्र है। देखो इसलिए भगवान कहते हैं गीता कि आप जिस देवता की पूजा करेंगे, देवान देवयता यान्ति, आप देखो जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जो परमात्मा की पूजा करते हैं उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब समझो, लेकिन अंतवंतु फलम ऐसा, ये सब जो फल है वो अंतवान है, माने कि वो आपको मोक्ष कभी भी नहीं दे सकते। आप समझो, सर्व ईश्वर है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आपको फल मिलने वाला है वो उनके सामर्थ्य पूजा अनुसारतः। अब समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि यथा उपास, देखो भगवान स्पष्ट रूप से गीता में भगवान ने कह दिया है, अगर भूतान्यांति भूत भूतेज्याः, आप भूत पूजा पे भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। देवान्यांति देव, देवताओं की पूजा करेंगे तो आपको देवलोक की प्राप्ति होगी। आप समझो, भगवान कहते हैं आप मेरी माने कि ईश्वर की पूजा करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। देखो इसीलिए मनुष्य शरीर में आपको कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता का उपयोग आप कहाँ कर रहे हो, कितना धन कमाई किया, कितना भोग, बस उसी में हम पड़े रहते हैं। अर्थ और काम में ही हमारी बुद्धि चलती रहती है। आप समझे, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितने पुत्र है, कितना नाम है, कितनी सत्ता है। अब देखो हम सत्ता संपत्ति नाम उसी में पड़े रहते हैं, और फिर हम इच्छा करते हैं भगवान हमें मोक्ष दे दे। कैसे मोक्ष दे सकते हैं? एक बार मनुष्य शरीर मिला, फिर आपकी इच्छा क्या है, आपके संकल्प क्या है, आगे हम देख के गए। जिस प्रकार की हमारी वासना है, जिस प्रकार के हमारे संस्कार है, उसी प्रकार से हमें प्राप्त होगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जब सर्व उपादान रूपत्वा, सर्व के उपादान कारण जो है वो ईश्वर है, मानी सर्व ईश्वर मात्र है। लेकिन किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं, पूजा अनुसारतः, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं, किस इच्छा से आप पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि आगे कहते हैं कि ये जो पूजा आप करेंगे तो आपको जो फल मिलेगा उससे मुक्ति की प्राप्ति आपको नहीं होगी। और इसलिए आगे का श्लोक कहते हैं मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव च नन्यथा, ज्ञानादेव न चान्यथा, स्वप्रबोधं विना नैव, सप्रबोधं विना नैव, स्वस्वप्नो हीयते यथा, स्वस्वप्नो हीयते यथा। मुक्ति हेतु, लेकिन तू माने लेकिन, किंतु मुक्ति जो है ब्रह्म तत्व से ज्ञानादेव, मोक्ष तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही होगा, न च अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत का अध्ययन अगर आपको करना है तो सही में आपके मन में कर्म के प्रत्यय ही वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है आपको जो कर्म फल देते हैं, कर्म स्वयं देश और काल में मर्यादित है, तो कर्म फल भी मर्यादित ही होंगे। अब समझो, और वो जो कर्म हम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, और निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो हमें परमात्मा के अनुग्रह की प्राप्ति होती है, और जब परमात्मा के अनुग्रह की प्राप्ति होती है तब हम वेदांत में आ सकते हैं। दैवानुग्रह हेतुकम, अब देखो देवता के अनुग्रह से ही हम वेदांत में आते हैं। अब समझो, आपके संकल्प तो है ही, लेकिन संकल्प के साथ ईश्वर का अनुग्रह भी आवश्यक है। ईश्वर का अनुग्रह है तभी हम वेदांत श्रवण कर सकते हैं, ईश्वर का अनुग्रह है तभी हम वेदांत समझ सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं आपको शास्त्र अध्ययन करवा रही हूं क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह है।
ईश्वर के अनुग्रह से मैं बोल रही हूं, ईश्वर के अनुग्रह से मुझे योग्य विचार मन में आते हैं जो मैं आपको पढ़ा सकती हूं। आप समझो, ईश्वर का अनुग्रह कि आप मुझे सुन रहे हैं, ईश्वर का अनुग्रह कि आप मुझे समझ रहे हैं। आप समझो, वेदांत ईश्वर अनुग्रह, लेकिन आपका भी तो संकल्प होना चाहिए ना। मोक्ष की इच्छा भी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है तो वेदांत कोई काम, देखो इसीलिए वेदांत क्यों पॉपुलर नहीं है। ये ध्यान वाले बहुत चलते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, ये सब बहुत चलते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल तो योग माने क्या है, स्वास्थ्य केंद्रित योग बन गया है। अब समझो, ध्यान भी क्या है, अपने मन को शांत करो। ध्यान का प्रयोजन मन शांत करना नहीं है, आप समझो। ध्यान का प्रयोजन तो परमात्मा है। तो ध्यान भी जो है, देखो गीता में पूर्ण अध्याय ध्यान के लिए है, छठा अध्याय। तो ध्यान भी आवश्यक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रयोजन क्या होना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है। आजकल तो लोग जो करते, उसने कर दिया, मैं भी ध्यान करता हूं, मुझे भी बहुत शांति मिलती है, फिर क्या। देखो एक बात याद रखना, प्रारब्ध कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। पांडवों को भी अगर वन में रहना था 12 वर्ष तक तो वो रहे वन में। भगवान द्वारकाधीश भगवान थे, क्योंकि भगवान भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो प्रारब्ध है। आपको कितना ध्यान करना है, कितना योग करना है, कितना भी कर लो, आप समझ। आगे मैं कह के गई कि शरीर जो है वो शरीर की 60-70 तक ये योग चलता है, बाद में योग कोई काम का नहीं है। आत्मचिंतन आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं आप। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि मुक्ति तो जो है वो ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही है, न च अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। क्यों? तो दृष्टांत देते, स्वप्रबोधम विना न स्वप्न ही यथे। स्वस्वप्न, आपका स्वप्न का अंत कब आता है? जब आप जागते हो। आपके जागने से ही स्वप्रबोधम, आप जागते हो तब आपके स्वप्न का अंत आता है। उसी प्रकार से जब तक आप तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आप समझो, लेकिन वो मोक्ष की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, मुमुक्षुत्वम। जिसको मोक्ष की इच्छा है उनके लिए वेदांत है, अर्थ और काम के लिए वेदांत नहीं है, पुण्य की कमाई के लिए वेदांत नहीं है। आप समझो, आप पूजा पाठ कितना भी करो वो आपको पुण्य कर्म देंगे, लेकिन पुण्य कर्म से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके स्वप्न, स्वस्वप्न, आपके अपने स्वप्न से आपको अपने को जागना पड़ेगा। स्वप्रबोधनम विना न स्वस्वप्न ही यते। आपके स्वप्न का अंत कब आता है? आप स्वयं जब जागते हो तब। उसी प्रकार से आपके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब सब देखो, इसलिए मैं कहती पूरे वेदांत जो है, पूरे वेदांत में जो लक्ष्य जो है वो क्या है? जो अज्ञान है उनकी निवृत्ति करना है। आपके अज्ञान की निवृत्ति करना यही वेदांत का लक्ष्य है। जब तक आपके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव। ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। आप जितना भी कर्म करो, कर्म आपको कर्म फल देते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते हैं।
और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी आप कितनी ही पूजा पाठ करते तो पूजा पाठ नहीं करना मैं ऐसा नहीं कहती हूं, लेकिन वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। सबको मैंने आगे कह दिया, भक्ति कोई विकल्प नहीं है, भक्ति तो करना ही है। हर रोज पूजा पाठ करना है, जप तप करना ही है, लेकिन इतना करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है आप सब। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न अन्यथा। आगे अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नोयमखिलं जगत, अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नोयमखिलं जगत, ईश जीवादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्वे, जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, वो तत्व में ये जगत तो क्या है, अखिलम जगत स्वप्न एव। ब्रह्म के अद्वितीय ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो ये जगत जो है वो स्वप्न मात्र है। और जब तक आप जागृत, अपने आप में जागृत नहीं होंगे, तब तक ये स्वप्न का अंत नहीं आता। ईश जीव रूपेण चेतनात्मकम, ईश और जीव के रूप में जीवादि, आदि माने कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, चेतना अचेतनात्मकम यम अखिलम जगत। अब देखो, ये जो संपूर्ण जगत जो है वो जड़ और चेतन अचेतनात्मकम, जड़ और चेतनात्मक है। जड़ात्मक जगत है, चेतनात्मक जगत है, ईश्वर है, जीव है, भोग है, कर्म फल है, लोक है, परलोक है, ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक, ये सब है। लेकिन ब्रह्म तत्व की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये सब स्वप्न मात्र है। अब सब जिस प्रकार के स्वप्न में सब है, गंगा नदी भी है, स्वप्न में रामेश्वर भी है, सागर भी है, सब है। लेकिन वो जो सागर हो, आप देख रहे हैं, रामेश्वर गए, रामेश्वर में वो सागर है, सागर में आपने क्या किया, स्नान किया। तो स्वप्न में जब आप समुद्र में स्नान कर रहे हैं तो क्या सही में यहां पानी था? नहीं था। स्वप्न में जो पानी है वो, तो सही में वो पानी नहीं, क्योंकि वो स्वप्न जगत पानी है। आप देखो, उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये संपूर्ण जगत जिसको हम कहते हैं वो जड़ और चेतन है, जिसमें ईश्वर है, जीव है, कर्म, ये सब जो है स्वप्न मात्र है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये स्वप्न जगत है, और स्वप्न जगत से स्वप्रबोधनम, आपको ही जागना पड़ेगा। और कोई जाग जाता है तो वो स्वप्न का अंत नहीं आता। उसी प्रकार से ये जगत जो है स्वप्न मात्र है ब्रह्म तत्व की दृष्टि से, लेकिन ब्रह्म तत्व में ये जो स्वप्न जगत है उसमें जागना तो पड़ेगा आपको, स्वप्रबोधम। अब देखो, स्वप्रबोधम बिना आप जब तक नहीं जागते हैं, ये तत्व में आप जब तक नहीं जागते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। स्वप्न से आपको ही जागना पड़ेगा, आपको ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। देखो, इसलिए वेदांत में गुरु कितने ही बड़े वैरागी है, गुरु कितने ही बड़े ज्ञानी है, क्या कर सकते हो आप? समझो, गुरु कितने भी सिद्ध पुरुष है, लेकिन आपको ही मोक्ष की इच्छा नहीं है, आपको ही तत्व ज्ञान में रुचि नहीं है, तो गुरु क्या कर सकते हैं आप? समझो, वेदांत जो है शिष्य पर आधारित। जब स्वामी जी परदेश जाते थे तो एक बार एयरपोर्ट पर ऐसे ही स्वामी जी उतर के जा रहे थे, तो किसी ने आके स्वामी जी को पूछ लिया, आर यू गुरु? अब देख, स्वामी जी को सीधा प्रश्न कर दिया, आप गुरु हैं? स्वामी जी का नहीं, आई एम नॉट गुरु, आई एम सन्यासी। अब देख, तो यू आर नॉट गुरु? स्वामी जी सेड नो, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ माई स्टूडेंट आई एम गुरु। आप समझो, जब शिष्य ही नहीं है तो गुरु कहां पर होंगे?
पुत्र नहीं है तो माता कहां से होगी? आप समझो, गुरु और शिष्य जो है, जिस प्रकार से माता और पुत्र का जो एक व्यक्तिगत निजी संबंध है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य है। जब तक शिष्य ही नहीं है तो गुरु कहां से होंगे? स्वामी जी ने कहा मैं एक सन्यासी हूं, मेरे शिष्य है तो मैं गुरु हूं। अब समझो, तो वेदांत अध्ययन भी जब तक वो सुनने को तैयार नहीं, तो हम कहां से वेदांत अध्ययन कराते? शास्त्र श्रवण में रुचि होनी चाहिए, तत्व ज्ञान में रुचि होनी चाहिए, तब तो ये शास्त्र अध्ययन है। आप समझे? तो स्वप्रबोध बिना आप जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागते हैं, तब तक ये जगत जो है, स्वप्न जगत चलता रहेगा। इसलिए भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, अव्यय है, ये चलता रहता है, ये स्वप्न जगत। जो जाग जाते हैं उसको मोक्ष मिल जाता है, जो जागता नहीं है वो स्वप्न जगत में स्वप्न देखता रहता है। जागना आपको है, और जागने की इच्छा भी होनी चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा होनी चाहिए। आप समझो, और इसीलिए वेदांत जो है वो शिष्य पर आधारित है। अगर शिष्य को मोक्ष की इच्छा नहीं तो क्या करेंगे? शिष्य को ही तत्व ज्ञान में रुचि नहीं तो क्या करेंगे? आप समझो, और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि मोक्ष तो उपलब्ध है, तत्व ज्ञान तो उपलब्ध है, लेकिन आपकी रुचि है तो वो उपयोगी है, अगर रुचि नहीं है तो कोई काम का नहीं। और इसलिए कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म तत्व स्वप्न अयम अखिलम जगत, ये स्वप्न जगत है, लेकिन उससे जागने के लिए इच्छा तो आपको करनी पड़ेगी। ईशा जीवादि रूपेण, ईश्वर है, जीव है, सब है। आप समझो, और ये इतना व्यवस्थित है, संवादिता ऐसी बड़ी है, इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये भगवान का नाटक है। आप समझो, इसलिए भगवान का नाम भी नटवर है, नटराज, नटवर। और ये सब नाटक कंपनी चलाते रहे और हम भी करते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, कर्म करते हैं, कर्म फल मिलता है और घूमते रहते हैं ये जगत। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ हमारे जैसा बुद्धिशाली कौन? जो मोक्ष की संभावना आपके लिए है, आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, आप समझो, क्योंकि उनको कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। जहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति नहीं है वहां ये मोक्ष की संभावना नहीं है। मनुष्य को मोक्ष की संभावना है क्योंकि उनको कर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र संकल्प शक्ति, फ्री विल जिसको स्वामी जी कहते हैं, वो स्वतंत्र संकल्प शक्ति हमें प्राप्त है। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि ये सब जगत चलता है, स्वप्न ही है, लेकिन हमारे लिए तो वो सत्य है। क्यों? स्वकाल सत्यवत भाति, ये स्वप्न अपने काल में तो सत्य ही दिखता है। स्वकाल, अपने काल में तो स्वप्न जगत, आप जब स्वप्न देखते हैं तो आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, आप ऐसा ही सोचते कि सही में रामेश्वर में मैं हूं। स्वकाल सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य असत भवे, जब तक आप जागते नहीं है तब तक स्वप्न भी स्वप्न नहीं है, वो जागृत ही है। अब सब स्वप्न जगत भी जब स्वप्न देखते हैं तब तो जागृत अवस्था ही है आपकी, लेकिन स्वप्न से जब प्रबोध है सती, स्वप्न से हम जब जागते हैं तब हमें पता चलता है कि रामेश्वर तो स्वप्न था। उसी प्रकार से ये जगत भी हमें सत्य ही दिख रहा है। स्वकाल सत्यवत, स्वकाल में तो वो सत्य ही दिख रहा है। अब समझे, उसी को सत्य मान के हम चल रहे हैं, उसी को ये जड़ है, ये चेतन है। कितना कहां हम किस प्रकार से हम ऐसे मोहित होकर बैठे हैं, जो नहीं है उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। प्रबोधे सती असत भवेद, जब जागते हैं तब पता चलता है ये सब असत है, मानी है ही नहीं, दिखता है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत दो ही वाक्य है, जगत है या जगत दिखता है। सूर्योदय होता है या सूर्योदय दिखता है, बस यही है। सब लोग जगत को सत्य मान के चल रहे हैं और उसी को सत्य मान के सब,
कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म से स्वर्ग में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी भोग करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। अब देखो, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य समाप्त हो गया, क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापस आ जाएगा। अब समझो, हमारे शास्त्र जो है 100, 200, 1000 साल वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्र जो है अनंत वर्षों की बात करते हैं। ये 500 वर्ष है, 1000 वर्ष है, ये तो छोटी बात है। आप समझो, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, 80 साल 100 साल तक आप जिएंगे, फिर 100 वर्षों के बाद तो आपको अन्य शरीर प्राप्त होगा। वो कौन सा शरीर प्राप्त होगा, कौन सी योनि आपको प्राप्त होगी, कौन जानता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जगत जो है स्वप्न मात्र है, और ये स्वप्न जो है वो आपकी दृष्टि से स्वप्न नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि से स्वप्न है, शास्त्र की दृष्टि से स्वप्न है। आपको तो वो सत्य ही लगेगा। स्वकाले सत्यवत भाति, स्वप्न स्वकाल में तो सत्य ही दिखेगा। जब आप जागते हैं तब वो स्वप्न बनता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये ब्रह्म तत्व की दृष्टि से, ब्रह्म तत्व, अब देखो ब्रह्म तत्व में ये जगत स्वप्न है, लेकिन जब तक आप ब्रह्म तत्व में जागते नहीं है तब तक ये सत्य लगेगा आपको। अब समझो, इसलिए आगे कहते हैं आनंदमय विज्ञान, पूरा पढ़ना पड़ेगा। आनंदमय विज्ञान मया विश्वर जीवकौ, आनंदमय विज्ञान मया विश्वर जीवकौ, मायया कल्पितो वेतौ, मायया कल्पिता वेतौ, ताभ्यं सर्वं प्रकल्पितं, ताभ्यं सर्वं प्रकल्पितं। बहुत सुंदर कहते हैं। देखो ये संधि अलग करनी पड़े। आनंदमय विज्ञानमयौ, विश्वर शब्द नहीं, ईश्वर शब्द है। आनंदमय विज्ञानमयौ रामः रामौ, द्वितीय द्विवचन है ना। ईश्वर जीवकौ, आनंदमय जो कारण भाव जो है वो ईश्वर है, विज्ञानमय जो है वो जीव है, जो अपने को कर्ता मान के चल रहा है, विज्ञानम कर्ता। अब जो आनंदमय माने कि जो कारण शरीर है वो ईश्वर है, और जो विज्ञानमय है जो अपने को कर्ता भोक्ता मान के चल रहा है वो जो है वो जीव है। माया कल्पितौ एतौ, ये दोनों माया से ही कल्पित है। हम देख के गए, माया के द्वारा ये दोनों की कल्पना हो गई है। ईश्वर है, ईश्वर जगत के कारण जो ईश्वर है, अब देख उसी ने ये जगत का सर्जन किया। और जगत का जो सर्जन ईश्वर करते हैं वो अपने संकल्प से नहीं करते हैं, ये जीव के कर्म के अनुरूप करते हैं। और जीव जो जो कर्म करते हैं वो कर्म के अनुरूप उनको अन्य लोक की, ऊर्ध्व लोक की, अधोलोक की, अनेक प्रकार की योनि की प्राप्ति होती रहती। और इसलिए कहते हैं माया कल्पितो एतौ ताभ्यम सर्वम प्रकल्पितम, उसी के द्वारा ही ये सब कल्पना हुई है, और वही कल्पना में हम जीते हैं। उसी को ही सत्य मान के हम चल रहे हैं, उसी को ही हम सर्व मान के चल रहे हैं। लेकिन ये सब कैसा है? माया कल्पितो एतौ, ये दोनों माया से कल्पित है। जब तक अज्ञान है तब ईश्वर है, जीव है, कर्म फल है, लोक है, परलोक है, सब है, और उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं, उसी में ही हम कर रहे हैं। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं 3 प्रकार के लोग, जो लोग अर्थ और काम में पड़े हुए हैं वो कर्मठ लोग हैं, उन्हें तो कोई लोक परलोक से ही कोई संबंध नहीं है। इस जीवन में मुझे कितना मिला और मैंने कितना भोग किया, बस उसी का काम चलता है। वो अर्थ और काम में पड़े हुए हैं। भोग परायण लोग कहते हैं, कर्मठ लोग उनको कहते हैं। लोक क्या है, परलोक क्या है, देवता, कुछ उसको संबंध नहीं है। मुझे आज भोग मिला कि नहीं, मेरे पास कितना धन है, कितना भी धन आप एकत्रित करो, कितना भी भोग करो,
जाना तो एक दिन है ही, लेकिन इतने भोग परायण जीवन हम जीते हैं, विषय वासना में पड़े हुए हैं, हम उनकी तो बात करते ही नहीं। आप समझो, उससे तो हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मठ लोग हैं, भोग परायण है, विषय वासना में पड़े हुए हैं, उससे हमें कोई संबंध नहीं। लेकिन जो लोग धर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनको हम कह सकते हैं कुछ कि आप पुण्य कर्म करो, लेकिन पुण्य कर्म के द्वारा आपको जो प्राप्त होगा वो भी क्या है, लोक परलोक होगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, वो जो लोक परलोक की बात करने वाले हैं, पुण्य कर्म करने की बात करते हैं, वो लोगों के लिए भगवान क्या कहते हैं कि आपको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्गलोक की प्राप्ति के बाद भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आप जब अपने स्वतंत्रता का उपयोग करके धर्मनिष्ठ जीवन जी रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, आप देखो तो आप एक कदम आगे बढ़ो, धर्म पर नहीं रुक जाओ, मोक्ष पर जाओ। आप समझो, धर्म के द्वारा भोग, अर्थ और काम नहीं चाहिए हमें। धर्म के द्वारा आप अर्थ और काम प्राप्त करते हैं तो वो अंतवान है, लेकिन धर्म के द्वारा आप अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति करो। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। आप कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि। कायेन शरीर के द्वारा, देह के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अब ऐसे कर्म करो जिसके कारण आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो जो धर्म अनुसार जीवन जी रहे हैं उन्हें हम कुछ कह सकते हैं कि आप जो धर्म कर्म कर रहे हैं वो अर्थ और काम के लिए मत करो। पुण्य कर कमाई जो कर रहे हैं वो अंतःकरण शुद्धि के। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। अब समझो, ध्यान में भी भगवान यही कहते हैं कि ये ध्यान के द्वारा भी हमारे मन का ऐसा शांत कर दे, इतना शुद्ध कर दे कि हम तत्व ज्ञान के लिए अधिकारी बन जाए। अब समझो, हम धर्म कर्म की मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोजन क्या है आपका। आप ये कर्म कर रहे हैं तो ये कर्म का प्रयोजन क्या है। जो अर्थ काम में पड़े उनको तो हमारे कोई काम ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है। लेकिन अगर आप धर्म कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो उनका प्रयोजन आपको देखना। धर्म ही अपवर्गस्य। धर्म जो है वो हमें मोक्ष के लिए करना है। पुण्य कर्म की कमाई करके क्या करोगे। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये स्वप्न ही है, माया कल्पित हो। ये माया द्वारा ऐसा कल्पित है और इतना बढ़िया कल्पना करके रखी है माया ने कि सब हमें सत्य ही दिखता है, इससे कुछ आगे है ही नहीं, ऐसा मान के बैठ गए। अब सब, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जिसको आप सत्य मान के चल रहे हैं, जिसको आप सर्वस्व मान के चल रहे हैं, वो सब तो माया के द्वारा कल्पित है। आगे, ईक्षणादि प्रवेशांता ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता, सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षान्तः, जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारो जीव कल्पितः, संसारो जीव कल्पितः। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि, ईश्वर के द्वारा जो हम देख के गए सब, तदैक्षत तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। आपने देखा, तदैक्षत माने कि योजना करते, ईक्षण माने कि वो तपस्या करके देखते हैं कि पूर्व की सृष्टि कैसी थी, अब कौन से प्रकार की सृष्टि बनानी है। और प्रवेशांत तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो ईक्षण से आरंभ करके प्रवेश तक जो सृष्टि है वो ईशेन कल्पिता सृष्टि ही। वो जो सृष्टि है वो ईश्वर से कल्पित ही है।
ईश्वर के द्वारा ये कल्पित सृष्टि है जिसको हम सत्य मान के चलते हैं। जागृदादि विमोक्षांत जागृत अवस्था से आरंभ करके विमोक्षांत मोक्ष पर्यंत, जागृत से आरंभ करके मोक्ष पर्यंत ये जो संसार है वो भी क्या है? जीव कल्पित है। दो है ना, ईश्वर है और जीव है। माया कल्पित हो, तो ईश्वर जो कल्पित है वो कैसे है? तो ये संपूर्ण विश्व जो बनाया है वो संपूर्ण ईश्वर की जो रचना जो है वो रचना भी कल्पित है, वो ईश कल्पित है। और जीव कल्पित क्या है? जागृत आदि में जाग गया, मैंने स्वप्न देखा, मैं सो गया, मैंने इतना भोग किया, मैंने इतना कर्म किया, मुझे ये कर्म फल प्राप्त हुआ, मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई। अब देखो मोक्ष पर्यंत जो है वो जीव कल्पित संसार है। एक ईश्वर सृष्टि है, दूसरी जीव सृष्टि है, दोनों कल्पित है। ईश्वर द्वारा जो सृष्टि की रचना हुई वो भी कल्पित है, और जीव ने जो अपनी एक सृष्टि बना के रखी है, मोक्ष पर्यंत तक जो संसार है जीव कल्पित है, वो भी जीव की कल्पना है। अब देखो हम ये दो प्रकार की कल्पना में ही पड़े हुए हैं। ईश्वर की ये सृष्टि जो कल्पना है उसी में हम पड़े हुए हैं, और हमारी जो अपनी सृष्टि है, आपके ही अनुभव आप देखो, मैं जाग गया, मैंने स्वप्न देखा, मैं सो गया, अब बस उसी में हम पढ़ते रहते हैं। आपके पूरे एक दिन की जो अवस्था है वो अवस्था त्रय है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब ये तीन में ही हम क्या करते रहते हैं? उसी में पूरा त्रय क्रीडति जीव, कैवल्योपनिषद में कहते हैं ये जीव जो है वो क्या करता है? पूरा ये तीन प्रकार के पूरे जागृत अवस्था जो है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों प्रकार के नगर में हम घूमते रहते हैं और उसी में हम आनंद लेते रहते हैं। और ये कब तक चलेगा? मोक्षांत संसार है, मोक्ष पर्यंत ये सब कल्पित है, क्योंकि सही में मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं करनी, आप तो मुक्त है, नित्य मुक्त आत्मा है। लेकिन देहादि में, कर्म में हम बुद्धि करके आप बैठे हैं, और इसलिए बंधन का अनुभव हो रहा है, आपको अल्पता का अनुभव हो रहा है। तो मोक्ष भी जो है वो संसार है। लेकिन वो मोक्ष जो है, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं, तब तक ये मोक्ष भी चलता रहेगा। अब देखो इसीलिए मैं कहती हूं आजकल जो ये मोक्ष की बात करते हैं, कौन से मोक्ष की बात करते हैं? वेदांत ये नहीं कहता है कि मैं आपको मुक्त करूंगा, वेदांत कहता है आप नित्य मुक्त आत्मा है। भगवान गीता में ये नहीं कहते कि आप अजर अमर बन जाएंगे, आप अजर अमर है ही, अजो नित्य शाश्वत ओयम पुराण, आप अजर नित्य। आप देखो गीता आपको मोक्ष प्रदान नहीं करती है, आप समझो। गीता आपको यह ज्ञान देती है कि आप नित्य मुक्त आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी आपका जन्म नहीं हुआ है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं, कदाचित माने कभी भी नहीं। अब भी जो आप मान रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ है, तब भी आपका तो जन्म हुआ ही नहीं। आत्मा का कभी जन्म होता है? आत्मा तो नित्य है, अजह, जन्म रहित है, आप समझो। लेकिन आप जानते नहीं है, और इसलिए हमें कहना पड़ता है मोक्ष है। अब समझो, बंधन का अनुभव है आपको, अल्पता का अनुभव है आपको, और इसीलिए शास्त्र को कहना पड़ता है मोक्ष पुरुषार्थ है। लेकिन सही में शास्त्र आपको मोक्ष प्रदान नहीं करते। शास्त्र आपको यह ज्ञान देते हैं कि आप नित्य मुक्त आत्मा है, न आपका कभी जन्म हुआ है, न आपकी कभी मृत्यु होती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं विमोक्षांत, मोक्ष पर्यंत ये सब संसार है वो जीव कल्पित है। बंधन भी जीव कल्पित है, मोक्ष भी जीव कल्पित है, जागृत अवस्था भी जीव कल्पित है, स्वप्न अवस्था भी जीव कल्पित है। और ये ईश्वर कल्पित जीव, ईश्वर कल्पित ये सृष्टि और जीव कल्पित ये दोनों में हम क्या करते रहते हैं? भटकते रहते हैं। अब समझो तो क्या आगे क्या करना है, आगे समझाते हैं।
अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वम् असंगं तन्न जानते। अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वम् असंगं तन्न जानते। जीव ईशयोर्मायिकयोः जीव ईशयोर्मायिकयोः वृथैव कलहं ययुः वृथैव कलहं ययुः। वृथा एव कलहम ययुः। हम जितना भी कलह कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, वाद विवाद जो कर रहे हैं, वृथा व्यर्थ है। आप समझो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां गया। अब शास्त्र में आने के बाद भी अगर आप वाद विवाद में पड़े रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, कलह करते रहते हैं। अब ये जितने दार्शनिक लोग हैं, हमारा ही दर्शन सत्य है, करो। शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो ये तर्क वितर्क वाद विवाद में मत पड़ो, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। तर्क की कोई अवस्था नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। आप जितने तर्क करेंगे उससे विपरीत तर्क होता ही है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो तत्व है वो तो क्या है? यद्वितीयं ब्रह्म तत्वम् असंगम तन्न जानते। उनको जानते नहीं है। देखो मैंने आगे कहा, वेदांत जो है आपको गोल घुमा के अज्ञान पर ही लाके न जानते। अब जानते नहीं, अज्ञान है। आप समझो, तो आपकी जो सर्व समस्या है वो सर्व समस्या जीव कल्पित हो या ईश्वर कल्पित हो, दोनों किसके कारण है? न जानते। आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण है। और किसका अज्ञान है? ब्रह्म तत्वम् असंगम अद्वितीयम। जो ब्रह्म तत्व है, असंग अद्वितीय तत्व, जो आप स्वयं है, न जानते। लेकिन आप जानते नहीं है। मुझे आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना है, मुझे आपको ब्रह्म नहीं बनाना है। आप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, आप समझो। न जानते, लेकिन आप जानते नहीं है। जीव ईशयोः मायिकयोः। और ये जानते नहीं है, और फिर जीव और ईश्वर जो मायिक है, जो कल्पित है, उसी में हम कलह करते रहते हैं। आप समझे? कोई कहता है कि जीव इसको कहते हैं। अब देखो, ये दर्शन शास्त्र में अगर आप जाएंगे, आप हमने देख लिया आगे, नैयायिक क्या कहते हैं, वैशेषिक क्या कहते हैं, सांख्य क्या, सब इसी में पड़े रहते हैं। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो असंग अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, वो हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये कलह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जीव कौन है, ईश्वर, ये सब लोग करते रहते हैं। आप समझे? वृथा एव कलहम ययुः। ययुः माने करते रहे, पढ़ते हैं, ये कलह में पढ़ते रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, उसे तर्क वितर्क में ही आनंद आता है। और मैं जब पूछती हूं कि जब तर्क वितर्क करके आपको निश्चय क्या करना है, ना निश्चय कोई नहीं करना है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे महात्मा हो गए, तर्क के द्वारा अनेक लोगों की बुद्धि को आकर्षित किया है उन्होंने, लेकिन उनका निश्चय क्या है? निश्चय कोई नहीं है। कभी विवेकानंद की प्रशंसा भी करेंगे और कभी विवेकानंद की निंदा भी करेंगे, कभी कृष्ण की प्रशंसा भी करेंगे और कभी शास्त्र की निंदा भी करेंगे। अब देखो, कोई निष्ठा तो है नहीं उनके प्रवचन। तार्किक लोग हैं ये, लेकिन वो हमारी बुद्धि को ऐसा प्रभावित करते हैं और हम ऐसा ही मान लेते हैं, नहीं यही सही है। ऐसा नहीं है। आप समझो, जीव और ईश्वर, जो जीव कल्पित और ईश्वर कल्पित ये जगत जो मायिक हो, ये माया द्वारा कल्पित है। और ये माया के चक्कर में हम ऐसे पड़े हुए हैं। माया सबको यही कर रही है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जीव कल्पित और ईश्वर कल्पित जो ये माया है, ये माया के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? उसी में पड़े रहते हैं, उसी को सत्य मान के चलते हैं।
और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कलह करते हैं, हम झगड़ा करते रहते हैं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य नहीं हूं। आप देखो, पहले सत्य क्या है, एक अद्वितीय तत्व क्या है, वो तो पहले जान लो। आप न जानते, वो तो जानते नहीं है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ऐसे वृथा कलह में आप मत पड़ो। बहुत सारे लोग ये करते रहते हैं, और उसमें अगर आप पड़े रहेंगे तो फिर आपको तत्व ज्ञान कब होगा? तत्व ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति आपको कैसे होगी? पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते, डोंट वेस्ट योर टाइम। हम समय बहुत ही व्यर्थ में है, हम करते रहते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी है जो हम व्यर्थ करते हैं, जिसका कोई हमारे जीवन में उपयोग है ही नहीं, फिर भी हम करते रहते हैं। और कोई अगर पूछेगा ये क्यों करते, बस ऐसे ही बैठे हैं। यू डोंट हैव टाइम, अंडरस्टैंड, हमारे पास समय है ही नहीं। वही कहते हैं बजगोविंद में आदि शंकराचार्य, दिनयामन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। दिन यामिनी, यामिनी मानी रात्रि, दिनयामिन्यो सायं प्रातः, दिवस रात, संध्या प्रातः संध्या, शिशिर वसंत पुनरा, ये पुनः पुनः घूमता रहता है ये काल का चक्र। काल क्रीडति, ये काल चक्र चल रहा है, आप समझो। गच्छति आयुः, आपको आयुष्य कम हो रही है। अब स्वामी जी हमने तो बर्थडे मनाई, अरे इतने वर्ष आपके कम, एक वर्ष आपका कम हो गया और आपको उत्सव लग रहा है वो। और एक वर्ष में आपने किया क्या? 2 बच्चे पैदा किए, 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, बस। और क्या किया? आप समझो, एक वर्ष कम हो गया, उसको हम उत्सव मनाते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सोचो कि एक जो जन्म दिवस है वो उत्सव का दिन है कि सोचने का दिन है? सोचना है एक वर्ष में हमने क्या किया। वृथा, अब समझो, व्यर्थ ही हम जीवन जी रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वृथा कलह, यही वृथा, ये जीव कौन है? ईश्वर को, सब व्यर्थ। वृथा माने व्यर्थ, हम ये चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ ही हम कलह करते रहते हैं, व्यर्थ ही हम तर्क वितर्क करते रहते हैं। भगवान वही कहते हैं, मोघम पार्थ से जीवति। अर्जुन, उनका जीवन ही मोघ, व्यर्थ है, आप समझो। मोघ आशा मोघ कर्माण है, उनके कर्म भी व्यर्थ है। मोघ, उनकी आशा भी व्यर्थ है, उनके कर्म भी व्यर्थ है, उनका जीवन ही व्यर्थ है, आप समझो। मोघ आशा मोघ कर्माण, मोघ ज्ञान, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। जो ज्ञान आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जाते हैं वो ज्ञान भी व्यर्थ है आपके लिए, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये सब खटपट में मत पड़ो। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शास्त्र भी एक अरण्य है, वो हमारे चित्त का भ्रमण का कारण है, हमें भ्रमित कर देता है। जिस प्रकार से एक बार हम जंगल में गए फिर हमें पता नहीं चलता है कहां से बाहर निकलना है, उसी प्रकार से शास्त्र रूपी अरण्य है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आप शास्त्र तक पहुंच गए हैं, आप धर्मनिष्ठ जीवन जी रहे हैं, तो उसे एक कदम आगे बढ़ो, वहां मत रुक जाओ, ये कलह में मत पड़ो। ये कलह में अगर आप पड़ेंगे तो आपका जो ये पुण्य कर्म है सब व्यर्थ जाएंगे। इस जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है। जो अर्थ काम में पड़े हुए उसको तो छोड़ दो, लेकिन आप अगर धर्मनिष्ठ है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो निष्काम भाव से आप करते रहो, और ये व्यर्थ चर्चा में मत पड़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम। हमारे जीवन में इतनी बातें होती हैं जो व्यर्थ, उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है,
फिर भी हम करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कलह माने मात्र झगड़ा नहीं है, आप समझो। कलह माने कि हम इतना समय व्यतीत जो कर रहे हैं वो व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं। समय का सदुपयोग करो आप। देखो वेदांत भी आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते, लेकिन वो 1 घंटा तो निकालना है ना, कि जब हम शास्त्र अध्ययन करें। बाकी के 23 घंटे हैं आपके पास, आपको जो करना है करो, लेकिन 1 घंटा तो शास्त्र अध्ययन करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित, उसमें कभी प्रमाद नहीं करना है। आप समझो, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ भक्ति और वेदांत का कोई विकल्प नहीं है। भक्ति हर रोज पूजा पाठ होनी चाहिए, हर रोज जप करना है, और हर रोज वेदांत का अध्ययन भी करना है। भगवान जो 13वें अध्याय में 20 मूल्य जो दर्शाते हैं, उसमें कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। ये हमारा जीवन है। आप देखो, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्यत्व माने हर रोज करना है, नित्य क्रम से करना है। क्यों? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। उनका प्रयोजन क्या है? तत्व ज्ञान उनका प्रयोजन है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आपका जीवन जो है वो ये व्यर्थ वस्तु में मत व्यतीत करो, कलह मत करो, तर्क वितर्क मत करो, वाद विवाद मत करो, अनावश्यक भोग मत करो। जितना भोग जीवन में ज्यादा रहेगा उतनी ही हिंसा होती रहेगी। और इसीलिए अनावश्यक भोग का भी त्याग करो। व्यर्थ है ये सब। कोई ऐसा मना नहीं कर रहा है कि आप भोग मत करो, लेकिन इतना भोग मत करो, इतना अधिक भोग मत करो कि वो हिंसा बन जाए। और इसीलिए वृथा कलहम ययुः माने कि हम व्यर्थ में ही ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आगे ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा अनुमोदाम, ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान, ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम, अनुमोदामहे वयम, अनुशोचाम एवन्यान, अनुशोचाम एवन्यान, न भ्रांतैर्विविदामहे, न भ्रांतैर्विविदामहे। अब देखो, अज्ञान के कारण ही ये सब जीव और जीव कल्पित, ईश कल्पित ये जगत है। मायिको, माया द्वारा ये कल्पित है। अभी क्या करना है? ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम। हम किसका अनुमोदन करते हैं? जो तत्वनिष्ठ जो है, जो तत्व चर्चा करते हैं, जो तत्व का उपदेश करते हैं, उनका अनुमोदन हम करते हैं। जो ये संसार की बात में पड़े, देखो इसलिए मैं कहती हूँ आप गुरु के पास भी जाते हैं और महात्मा के पास भी जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? संसार के लिए ही जाते हैं हम। महाराज इसके सिर पर हाथ रख दो, ये 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वो पास हो जाए। महात्मा के पास जाके भी हम संसार ही मांगते हैं, कभी मोक्ष की इच्छा किया नहीं। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इसका अनुमोदन हम करते हैं। ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम। सदा तत्वनिष्ठान, जो तत्वनिष्ठ ज्ञानी पुरुष है उनका अनुमोदन हम करते हैं। क्योंकि वही तो हमें मोक्ष दे सकते हैं। स्वयं तीर्णान परांतरित, उन्होंने ये संसार पार कर लिया है तो वही हमें भी संसार पार करवा सकते हैं। और इसीलिए जो तत्वनिष्ठ जो ज्ञानी पुरुष है, विद्वान जो है, ज्ञात्वा सदा, सदा ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो तत्वनिष्ठ जो है वो तत्वनिष्ठ का ही अनुमोदन करते हैं। क्यों? अनुशोचाम एवं अन्यान। अन्य जो अज्ञानी लोग हैं वो तो क्या है? अनुशोचाम, वो तो अनुशोचा, शोकग्रस्त है। आप समझो, कितना भी आप धन प्राप्त कर लो और कितना भी भोग प्राप्त कर लो, कितनी भी सत्ता प्राप्त कर लो, लेकिन अंदर जो मन में जो शोक है ना, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं,
वो सर्व जीव जो अज्ञानी जीव है इसी शोक में पड़े हुए हैं और शोकग्रस्त है। अनुशोचाम एव अन्यान् न भ्रान्तैः, वो तो ऐसे ही शोक में पड़े। न विविदाम, हम कभी उसके साथ निरर्थक विवाद करना ही नहीं है। जो अज्ञानी जन है, जो भोग परायण है, उससे कभी भी वाद विवाद नहीं करना है। उसको तो छोड़ दो, जो कर रहे उसको करने दो, उसके साथ कोई वाद विवाद न विवादाम है, कभी उनके साथ हम विवाद नहीं करते हैं। अब जो तत्वज्ञानी निष्ठ है उसका हम अनुमोदन करते हैं, उन्हें हम उनके पास हम जाते हैं, उनके पास हम तत्वज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अब समझ, आप किसका अनुमोदन कर, भोग परायण का अनुमोदन कर रहे हैं या तत्वज्ञानी का अनुमोदन कर रहे हैं? आप समझे, इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो तत्वनिष्ठ है, जो तत्व ज्ञान प्रदान करते वो शास्त्र उपदेश कर रहे हैं, उनका अनुमोदन हम करें। जो भक्ति निष्ठ है, जो भक्ति कर रहे हैं, उनका अनुमोदन हम करें। अब समझो, जो व्यर्थ में ही अज्ञान में पड़े हुए हैं और व्यर्थ में ही छोटी छोटी बात में जो शोकग्रस्त हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उनके साथ कभी विवाद नहीं करना है, क्योंकि वो स्वयं ही शोकग्रस्त है। वो हमें क्या दे सकते हैं? आप समझे, जो स्वयं में शोकग्रस्त है वो स्वयं अज्ञानी है, स्वयं ये भोग परायण जीवन जी रहे हैं, विषय वासना में पड़े हुए हैं, वो हमें किसी भी प्रकार से हमें मदद रूप सहाय रूप नहीं हो सकते। लेकिन जो शास्त्रोक्त जीवन जी रहे हैं, जो धर्मनिष्ठ है, जो भक्ति परायण है, जो शास्त्र परायण है, उसका अनुमोदन हमें करना चाहिए। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो सदा ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा, जो सदा शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो भक्ति परायण है, उनका अनुमोदन हमें करना चाहिए। ये भोग परायण लोगों का अनुमोदन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।